तो आज का मेरा टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। अभी आप शिक्षा ले रहे हो, आपकी ये कॉलेज है। आज भारत में, विश्व में अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जहाँ डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, एडवोकेट बनने की, टीचर्स बनने की पढ़ाई जाती है। मेरी आवाज क्लियर है सबको? तो डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, एडवोकेट बनने की, टीचर्स बनने की पढ़ाई जाती है। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए जिसमें आत्मा की पढ़ाई जाती है। तो आध्यात्मिकता एग्जैक्टली क्या है? तो उसमें आध्यात्मिकता को कई तरीके से लोग समझते हैं, अलग अलग धारणाएं लोगों की। कोई समझता है कि धर्म के ऊपर जो आस्था है हमारी, अपने धर्म के ऊपर, कोई हिंदू रहेगा हिंदू धर्म के ऊपर आस्था है, मुस्लिम रहेगा मुस्लिम धर्म के ऊपर आस्था है, तो उस आस्था को ही वो लोग आध्यात्मिकता समझते हैं। लेकिन वास्तविक रीत्या ये धर्म के ऊपर आस्था या आध्यात्मिकता है या नहीं है? अगर धर्म के ऊपर आस्था या आध्यात्मिकता होती तो आज अनेक धर्मों में एक दूसरे में झगड़े चल रहे हैं, खूनी क्रांति चल रही है, खूनी नामक खेल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ रहे हैं, रशिया और यूक्रेन की युद्ध चल रही है, अभी सबको पता है। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है ये आध्यात्मिकता है, तो धर्म के ऊपर आस्था आध्यात्मिकता नहीं है। दूसरी बात, मन की एकाग्रता। क्या मन की एकाग्रता आध्यात्मिकता है? अगर मन की एकाग्रता आध्यात्मिकता है तो मन तो किसी का एकाग्र हो ही नहीं रहा है और ट्राई किया जाता है, जितने भी प्रयत्न किए जाते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तीसरी बात है मेडिटेशन। अलग अलग मेडिटेशन के ढेर सारे प्रोग्राम्स होते हैं, ढेर सारे अलग अलग क्लासेस होते हैं। तो मेडिटेशन के इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, क्या ये आध्यात्मिकता है? तो इसका भी जवाब ना है, क्योंकि मेडिटेशन में सिखाया जाता है, कभी कोई बोलता है कि नाक के ऊपर, नासिका के अग्र के ऊपर ध्यान कीजिए, कोई बोलता है अपने श्वासों के ऊपर ध्यान कीजिए, कोई बोलता है अपने हृदय, जहाँ आपका दिल है पास, वहाँ पे ध्यान कीजिए। तो मेडिटेशन के भी अलग अलग टेक्निक्स, कोई बोलता है आंखें बंद करके बैठिए। तो आपने देखा रहेगा मेडिटेशन करने वाले जो भी सन्यासी या दूसरे जो भी लोग हैं, वो घंटों घंटे आंखें बंद करके आसन लगा के बैठे रहते हैं, अपने कर्मों को छोड़ते हैं। तो कर्मों को छोड़ना, अपने लौकिक कर्मों को छोड़ना, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, तो ये कर्म भी करना है आपको, और जैसे टीचर से वो टीचिंग कर रहे हैं, ये कर्म भी करना है। तो आप पढ़ाई छोड़ के अगर आप इधर आसन मार के बैठ गए घंटों घंटे, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, तो उससे नहीं चलेगा। आपको लौकिक कर्म भी करने हैं और उसके साथ साथ अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास भी करना है। दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए। तो दोनों चीजें जब साथ में होगी तो उसे अध्यात्म कहा जाएगा। यहाँ पर मेडिटेशन में जो बिठाया जाता है वो भी अध्यात्म नहीं है। और चौथी चीज है योगासन और प्राणायाम। तो योगासन और प्राणायाम के लिए ढेर सारे क्लासेस होते हैं, योग गुरु रामदेव बाबा है, और भी कई सारे हैं कि जो योगा के गुरु है वो क्लासेस कराते हैं। तो वो जो है वो शरीर का योग है, देह का योग, प्राणायाम, और उससे आप शरीर के अलग अलग जो भी आपके ऑर्गन्स है, इंद्रियां है, उसमें आपको अगर कोई बीमारी है, कोई उसको स्वस्थ रखना है, तो उससे रिलेटेड आप योगासन और प्राणायाम करते हैं। तो ये योग और प्राणायाम जो भी है ये देह का योग है, ये आत्मा का योग नहीं है। योगासन और प्राणायाम में आप अपने मन को एकाग्र करके आत्मा को स्थिर नहीं कर सकते। तो वास्तविक रीत्या ये अध्यात्म की सही व्याख्या क्या है? अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा के अंदर की पढ़ाई, आत्मा के अंदर की नॉलेज। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है वो ये अध्यात्म है। सबसे मेन क्वेश्चन आज के डेट में सबसे बड़ी पहेली है, हु एम आई? हु एम आई? मैं कौन हूँ? तो हमें अपना ही परिचय नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो आप बोलोगे ये तो आप गलत बात बोल रहे हो, हमें पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैंने आपको पूछा हु आर यू,
आप क्या जवाब देंगे? Sir, I am a human with lots of possibilities and having a thought for wisdom. And with no boundaries, I am surrounded by people, by the society, which keeps on building up and making new innovation in life. और भी होंगे जो अपना नाम बताएंगे। मैं रमेश हूँ, मैं सुनीता हूँ। कोई बोलेंगे मैं हिंदू हूँ, सेम प्रश्न अलग अलग जवाब। कोई बोलेगा मैं मुस्लिम हूँ, कोई जवाब देगा मैं इंजीनियर हूँ, ये जवाब। तो सबने अपनी आइडेंटिटी अलग अलग तरीके से बताई, लेकिन जितनी भी आइडेंटिटीज बताई वो सारी आइडेंटिटी जो है वो टेम्पररी है। ये टेम्पररी है। हमारी असली आइडेंटिटी जो शाश्वत आइडेंटिटी है, जिसको परमानेंट आइडेंटिटी बोलेंगे, वो हमारी असली आइडेंटिटी है, वो है मैं आत्मा, आई एम सोल। कैसे? क्योंकि हमने जितनी भी आइडेंटिटीज बताई वो शरीर के आधार से बताई, और शरीर तो विनाशी है, देह तो विनाशी है, इसलिए मरने के बाद तो जला दिया जाता है, बाद में गाड़ दिया जाता है। तो ये जो हड्डी मांस का पुतला है, स्केलेटन जो आपको दिख रहा है, ये आपकी असली आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया है, हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे हैं। आज आपका नाम सुनीता है, हो सकता है पिछले जन्म में आपका नाम राम होगा, उसके पिछले जन्म में आपका नाम अहमद होगा, कुछ भी हो सकता है। तो शरीर बदलते रहते हैं, तो आत्मा जो है अलग अलग शरीर धारण करती है। जैसे आज मैंने ये कुर्ता पहना है, कल मैं अलग पहनूंगा, परसों अलग पहनूंगा। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो अनेक शरीर धारण करते करते पुनर्जन्म के चक्र में आते आते आत्मा के उस शरीर के अनुसार अलग अलग नाम बदलते हैं। लेकिन शरीर के अलग अलग नाम बदले, लेकिन आत्मा जो है वही है। अनेक शरीर बदले लेकिन आत्मा वही है। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। कैसे असली आइडेंटिटी है? अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे आंखों में से रोशनी निकल रही है, आपकी आंखों में मैं देख पा रहा हूँ, मेरी कर्मेंद्रियां हलन चलन कर रही है, हाथ हिल रहे हैं, मेरे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं पूरी तरीके से, मेरी बुद्धि काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है। अभी एक सेकंड में ऐसा हो गया, मैं गिर गया, और भाई साहब आए, आपके टीचर्स आए, सब लोग आए, मेरे सहयोगी आए, और उन्होंने बोला, चेक किया, मेरा हार्ट बीट सुन गए, और उन्होंने बोला भाई साहब चले गए। क्या चला गया? मेरा शरीर तो आया नहीं है, क्या चला गया? वो कोई एनर्जी थी, जो एनर्जी जिसकी वजह से मैं बात कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे आंखों से रोशनी निकल रही थी, जिसकी वजह से मेरे इंद्रियां काम कर रही थी, वो जो एनर्जी है दैट इज सोल, वो आत्मा है, वो हमारी असली आइडेंटिटी है। इसलिए आपने बोला भाई साहब चले गए, तो वो जो एनर्जी है वो आत्मा है। अभी ये जो आत्मा है इसकी तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। इसलिए शास्त्रों में बोला है मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है। तो यहाँ आत्मा की तीन शक्तियां दिखाई है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन है संकल्प शक्ति। मन में अलग अलग विचार आ जाते हैं, पॉजिटिव विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, लेकिन ज्यादातर कौन से विचार आते हैं? पॉजिटिव आते हैं, निगेटिव आते हैं? निगेटिव आते हैं। और ये किसी एक व्यक्ति का हाल नहीं है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी का हाल है, सेम टू सेम। क्योंकि मन जो है ना ये चंचल है। अनेक कवियों ने इनके ऊपर कविता कर दी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास अगर करेंगे हम, तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग हो जाएगी। क्योंकि आत्मा की ये तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। और उससे फायदा क्या होगा? आप बोलेंगे इससे फायदा क्या होगा? चलो बैटरी चार्जिंग हो गई, तो आप बोलेंगे हमारी आत्मा की बैटरी तो डिस्चार्ज नहीं हुई है। लेकिन मैं बोलूँगा सबके आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है। इसलिए डिस्चार्ज है क्योंकि आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है, ये आपके आत्मा के ओरिजिनल गुण है। ये सारे आत्मा के ओरिजिनल गुण अभी खत्म होते जा रहे हैं सभी के अंदर से। पवित्रता, आत्मा ने जब पहला जन्म लिया इस सृष्टि के रंगमंच पे, अनेक शरीर बदले ना हमने, अनेक शरीर बदले। तो जब पहला जन्म लिया तो 100% पवित्र थी, 100% पवित्र, 100% प्योर। पवित्रता, सुख, शांति, ज्ञान, आनंद, प्रेम, शक्ति। तो आत्मा के अंदर 100% ये सातों गुण विद्यमान थे। 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% प्रेम,
100% शक्तियां और 100% आनंद, इन सारे से आत्मा भरी हुई थी। लेकिन क्या हो गया, अनेक जन्म लेते लेते, जैसे कोई बीज होता है पेड़ का, बीज आपने पहली बार बोया तो उससे जो वृक्ष आएगा और वृक्ष के बाद जो फल आएंगे तो बहुत बढ़िया आएंगे, बहुत स्वादिष्ट आएंगे, स्वाद भी रहेगा उनमें और बड़े बड़े फल होंगे। वही बीज आप अगर बार बार बोओगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो वो बीज कमजोर होगा या नहीं, और वृक्ष भी कमजोर होगा। ठीक है, वृक्ष भी कमजोर होगा, उसके आने वाले फलों की संख्या भी कम हो जाएगी, स्वाद भी कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी कम होती जाएगी। वैसे ही आत्मा रूपी बीज है, अनेक जन्म लेते लेते हमारे आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। मोबाइल की बैटरी तो रोज हम चार्जिंग कर लेते हैं, दिन में 2 या 3 बार भी चार्जिंग करते हैं, लेकिन ये मन बुद्धि रूपी आत्मा की जो बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो गई है, उसको चार्जिंग के लिए हम दिन में 1 घंटे का समय भी नहीं देते हैं। 24 घंटे में हम सारे का सारा समय अपने देह के लिए देते हैं। देह हमारा शरीर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है, शरीर के लिए जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए देते हैं हम। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अगर उसको कोई तकलीफ हो रही है तो डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी के समय। तो हम पूरी तरीके से इस शरीर को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए सारी चीजें करते हैं, उसको सजाते हैं, धजाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, जिम जाएंगे, उसको स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। तो 24 आवर्स रात को सोते हैं तो शरीर को आराम देते हैं हम, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है, अलग अलग सपने आते हैं ना, डिस्टर्ब रहते हैं हम। तो जो आत्मा की एकाग्रता है, आत्मा की जो बैटरी चार्जिंग करनी है, उसको 24 घंटे में 1 घंटे का समय भी नहीं देते हम। जो हमारी असली आइडेंटिटी है, Who am I? I am a soul, मैं आत्मा हूँ, ये हमारी असली आइडेंटिटी है। तो ये आत्मा कैसे दिखती है, ये आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है, ये सारी चीजों की हमको जानकारी चाहिए, तभी तो हम आत्मा का ध्यान करेंगे, तभी तो उसकी बैटरी चार्जिंग करेंगे। तो मैंने अभी आपको बोला, ये आत्मा के अंदर की जो दिव्य गुण है, ये सारे के सारे हम कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अनेक जन्म लेते लेते आत्मा अनेकों के संग के रंग में आ गई। अनेकों के संग के रंग में आके हम अपने प्रेम, सुख, शांति, पवित्रता, ये सारी चीजें खोते गए, हमको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो आत्मा जो है इसके अंदर अष्ट शक्ति है, आत्मा अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण रहती है। तो यहाँ अलग अलग चित्रों से दिखाई दिया है, ये कछुआ दिखाया है, कछुआ विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुए का आपने देखा रहेगा, जो टॉर्टोइज होता है ना, वो क्या करता है, कोई भी प्रॉब्लम आ गई वो अपने सारे जो ऑर्गन से उसको अंदर ले लेगा पूरी तरीके से, आपको पता ही नहीं चलेगा, पत्थर जैसा दिखाई देगा। तो वैसे ही जहाँ जरूरत है वहाँ हमें अपनी अलग अलग चीजों का यूज करना चाहिए, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हमें आत्मा के ध्यान में रहना चाहिए। तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, हम कभी कभी जीवन में इतना विस्तार कर लेते हैं, लेकिन कहाँ हमको संकीर्ण, हमें शॉर्ट में लाना है, समराइज करना है, कहाँ हमको ये करना है, उसको हम भूल जाते हैं। उसके बाद बैक दिख रहे समेटने की शक्ति, कहाँ हमको वाइंड अप करना है जीवन में। अगर कोई करोड़पति है और उसके पास करोड़ों है और वो और भी कमाता जा रहा है, और वो अभी 1 करोड़ है उसके पास, लेकिन घर में एक समय भी नहीं देता है, ना बच्चों के लिए समय देता है, ना बीवी के लिए समय देता है, दिन रात सवेरे से लेकर रात तक पैसा पैसा पैसा, बिजनेस और सारी चीजों में। तो उसको समेटने की शक्ति नहीं है, कहाँ रुकना है, कहाँ पैकेज करना है, कहाँ बैगेज पैक करनी है, उसको पता ही नहीं है। वैसे हमारा भी है, हम अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर, हम समझो कल्चरल एक्टिविटीज है और आपका इधर एनुअल फंक्शन है और आप लोगों ने कोई एक डांस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, आपने कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट कर लिया, और उसके बाद कल्चरल प्रोग्राम के बाद 1 महीने में एग्जाम से, लेकिन आपने 1.5 से 2 महीना एनुअल फंक्शन में ये सारी प्रिपरेशन करने के लिए दे दिया, और अभी एनुअल फंक्शन हो भी गया, आपने अच्छा परफॉर्म भी किया, अभी आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हो और अभी भी डांस कर रहे हो। अरे अभी आपको समेटने की शक्ति, बैगेज पैक करना पड़ेगा, आपको सब कुछ बंद, अभी फोकस सिर्फ स्टडीज, अभी मेरा एग्जाम है, अभी 1 महीना है। तो बैलेंसिंग पावर जो होती है ना, वो आत्मा की अलग अलग शक्ति है। उसके बाद ये पेड़ है, ये बच्चा जो है वो पेड़ को पत्थर मार रहा है
और उसके बदले में पेड़ क्या दे रहा है उसको? पेड़ उसको फ्रूट्स दे रहा है। तो हम किसी को गाली दे, कोई हमको गाली देता है तो उसके बदले में हम उसको गाली दे देते हैं। तो पेड़ हमको क्या सिखा रहा है? सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति, सहनशीलता। तो ये दैवी गुण है, ये हमारे आत्मा के अंदर है। लेकिन जैसे आत्मा ने अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई, तो ये क्वालिटी जो है ये हमारे अंदर की कम कम होती गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट है समाने की शक्ति। जो सागर होता है, समुद्र होता है, वो क्या करता है? नदी, नाले, मोरे, जितने भी कैनाल से जितने भी गंदा पानी भी है, सबको अपने अंदर संभाल लेता है। इसको बोलते हैं समाने की शक्ति। आज हमारे जीवन में, चाहे हमारे परिवार में है, चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल में, चाहे हमारे रिलेटिव्स में, कई सारे लोगों में किसी में अच्छे गुण रहते हैं, किसी में खामियां रहती है, किसी में गलत चीजें रहती है। तो हम क्या करते हैं? उन गलत उसके अवगुणों का वर्णन करते रहते हैं, उसके सारे बार बार उसकी कमियां निकालते रहते हैं, उसकी खामियों को हम देखते रहते हैं। अगर हमारे अंदर समाने की शक्ति होती तो हम उसकी जो भी कमी कमजोरी है अपने अंदर संभालेंगे, दूसरों को शेयर नहीं करेंगे, दूसरों को इधर उधर कचरा उसका बिखेर नहीं देंगे। तो सागर का जो गुण है वो कचड़े को अपने अंदर संभाल लेता है। वैसे अपने आत्मा के अंदर भी समाने की शक्ति है, लेकिन हमारा आत्मा के बीच कमजोर होने के वजह से ये शक्ति कमजोर हो गई। फिर उसके बाद में परखने की शक्ति, ये जोरी है, ये क्या कर रहा है? हीरो की परख रखता है। अभी हीरा क्या किससे बनता है? पत्थर से हीरा बनता है, कुछ भी तराश में आता है, हीरा बनता है। अभी हमारे हाथ लग गया, हम तो जोरी है नहीं, हमको नॉलेज नहीं है, हम एक पत्थर समझ के उसको फेंक देंगे। लेकिन वो जोरी को जो पता चलेगा ये कोई हीरा है, तो उसकी कीमत तो करोड़ों में आती जाएगी। वैसे ही इस जीवन में, इस दुनिया में, जब हम बाहर दुनिया में जाते हैं तो हमारे अंदर परखने की शक्ति होनी चाहिए। कौन सा व्यक्ति हीरा है, कौन सा व्यक्ति अच्छा है, जिसके हमारे जीवन में आने से हमारा जीवन बदल जाएगा, और कौन सा पत्थर है, उसको परखने की शक्ति होगी तो आप धोखा नहीं खाओगे जीवन में। ठीक है। नेक्स्ट है तराजू लिखा है। ये तराजू माना निर्णय करने की शक्ति, निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। वैसे बुद्धि की जो शक्ति है वो निर्णय करने की शक्ति होती है। मन की शक्ति होती है संकल्प शक्ति, मन सोचता है, विचार करता है, और बुद्धि निर्णय लेती है। तो आत्मा की ये अलग अलग शक्ति है। फिर सामने आत्मा की ये अलग अलग शक्ति है, मैंने आपको बताया। लेकिन ये आत्मा की अलग अलग शक्तियां ये हमारी पूरी तरीके से गायब हो गई। उसका मूल कारण क्या है गायब होने का? ये देखिए, ये व्यक्ति है ना, इसके ये 5 भूत दिखाई दे रहे हैं। ये व्यक्ति के आजू बाजू में 5 भूत दिखाई दे रहे हैं। ये 5 भूत है। कौन से भूत है? या तो उसको भूत बोलो या तो चोर बोलो। ये 5 चोर कौन से बताया आपको? जो आत्मा के अंदर आ गए, जो मन के अंदर घुस गए, जो बुद्धि के अंदर घुस गए, और जिसकी वजह से आत्मा की शक्ति पूरी तरीके से क्षीण हो गई। वो चोर कौन है पता है आपको? किसी को 5 भूत कौन से है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना लस्ट, क्रोध माना एंगर, लोभ माना ग्रीड, ग्रीड माना बहुत, ये होता बोलते हैं कि ये लालची है, बहुत लालच। हाँ, मेरी थाली में परोसा हुआ है और मैं दूसरे की थाली इसका छीन के ले रहा हूँ। मेरी थाली में तो है ही बहुत है, लेकिन दूसरे की थाली से छीन के लेने की जो वृत्ति है, जो एटीट्यूड है, वो है लोभ। उसके बाद मोह, मोह माना अटैचमेंट, अहंकार, ईगो, घमंड। तो ये सारे पांचों के पांचों भूत आत्मा के अंदर घुस गए, और इसकी वजह से आत्मा का पतन हो गया, मन बुद्धि की शक्ति क्षीण हो गई, और उसकी वजह से हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारे अच्छे नहीं हो पा रहे। अगर हमारा कर्म स्टूडेंट का है, हमको पढ़ाई पढ़नी है, अच्छे से मार्क्स लाने, हमको टॉपर आना है, क्लास में फर्स्ट आना है, या तो हमको बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, तो हम क्यों नहीं कर पाते? और होता है उसके कर्म में कुशलता आती है, एक्सीलेंट कर्म कर सकता है वो। तो योगी की परिभाषा क्या है? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। अभी हम अपने को शरीर समझ रहे हैं, हम इसीलिए हम बोलते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ, ये तो शरीर के प्रोफेशन से। लेकिन जब हमको खुद की आइडेंटिटी समझेंगे कि मैं आत्मा हूँ, और वो जो आत्मा है हमारी, वो आत्मा कहाँ पे रहती है? दो घुटनी के बीच में। ये जो घुटनी के बीच में, यहाँ आत्मा का निवास स्थान है।
जिसकी यादगार में भारत की जो कन्या माता है वो बिंदी लगाती है और पुरुष को टीका लगाते हैं। तो आत्मा यहाँ रहने का स्थान है। भारत में ऋषि मुनि जो है उनको जब द्वापर युग में पता चला कि मनुष्य के अंदर 5 भूतों का प्रवेश हो चुका है और मनुष्य देह में, शरीर में उसकी बुद्धि पूरी तरीके से शरीर के भोगों में और इंद्रियों के भोगों में उसकी पूरी बुद्धि ये हो गई है, तब ऋषि मुनियों ने ये परंपरा चालू की थी। इसका और एक प्रूफ है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इंदिरा गांधी, जिसको उसके सिक्योरिटी गार्ड ने शूट किया गया, 30-40 गोलियां मारी, इधर हमारी छाती में, पेट में, इधर आधा से 1 घंटा उनको तड़प रहे थे, उनको हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद 1 घंटे के बाद इन्होंने प्राण त्याग किया। अगर एक ही गोली यहाँ पे मार देती या यहाँ मार देती तो 1 सेकंड में थे क्लास। तो ये जो स्थान है यह आत्मा का निवास स्थान है। यहाँ आत्मा रहती है, जो आत्मा सारे शरीर को कंट्रोल करती है, सारी इंद्रियों को कंट्रोल करती है। अभी बीज है, हम शरीर को देख रहे हैं, ये वृक्ष है, इसके हाथ, कान, नाक, पैर, ये कर्मेंद्रिय है, ये ऑर्गन्स है। ज्ञानेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय है। सबको पता है 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 कर्मेंद्रिय हाथ, पैर, उसके बाद मलद्वार, उसके बाद मूत्रद्वार, ये सारी कर्मेंद्रिय है। तो इन कर्मेंद्रिय जो है, ये कर्मेंद्रिय तो क्या हो गए? ये कर्मेंद्रिया एक प्रकार से नौकर चाकर हो या इनको कहो मिनिस्टर्स। ये राजा बैठा हुआ है यहाँ पे और राजा जो बैठा हुआ है यहाँ पे 2 भूमि के बीच में। अभी इस राजा की बात अगर ये जो प्रजा है, ये जो इंद्रिया ऑर्गन्स है, इसका हुकुम, इसका ऑर्डर ये मान रहे क्या? मान रहे या नहीं मान रहे? बताइए। नहीं मान रहे। आत्मा डिसीजन लेती है, ये कर्म गलत करना है, ये नहीं करना है। मन हमको गवाही देता है, अपनी आत्मा बोलती है और उसके बावजूद हमारी इंद्रियों वो कर्म कर लेती है। मैंने पेट पर खाना खाया है और मुझे आपने ऑफर कर दिया कि सर ये रसगुल्ला ले लीजिए, रसगुल्ला खाइए, और रसगुल्ला मुझे बहुत पसंद है, लेकिन खा लिया। इसकी बात ये इंद्रिया मान नहीं रही है। इसका मतलब राजा कमजोर है, राजा के अंदर ताकत ही नहीं है और प्रजा और ये जो नौकर चाकर है अपनी मनमानी कर रहे हैं सारी की सारी। अभी इनको संयमित करना, इनको कंट्रोल करना, उसके लिए आपको आत्मा की बैटरी को चार्जिंग करना पड़ेगा। और ये इंद्रिया कंट्रोल में नहीं होने की वजह से क्या हो, कंट्रोल में नहीं है तो क्या होगी? गड्ढे में चली जाएगी। ये तो प्रॉब्लम है। तो ये जो मोटर गाड़ी है ये हमारा शरीर है और वो जो ड्राइवर है वो आत्मा है। अभी ड्राइवर का भोजन अलग है और मोटर गाड़ी का भोजन अलग है। इस बात को हम समझ नहीं पा रहे। हम तो मोटर गाड़ी को सारा भोजन दे देते हैं, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ। ये जो हमारा शरीर भी है उसको भोजन 3 टाइम देते हैं, हम 3 टाइम कभी 4 टाइम में दे देते हैं। लेकिन ये मन बुद्धि रूपी आत्मा है, आपके नीचे जो ब्लैक बोर्ड है उसमें कुछ एक अच्छा गुड थॉट लिखा हुआ है। पढ़ा है किसी ने? क्या भोजन है मन का? भोजन अच्छे विचार, गुड थॉट्स। तो जो गुड थॉट से अच्छे विचार है वो उसका भोजन है। लेकिन अच्छे विचार आएंगे कैसे? पहले मन की शक्ति को पावरफुल बनाने के लिए हमें आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा, उसका ध्यान करना पड़ेगा। 2 भ्रुकुटी के बीच में, कपाल के मस्तक के बीच में ये जो आत्मा रहती है, इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्योर मध्य प्राण आवेश सम्यक। भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो इसका ध्यान करेंगे। तो कब करना है ध्यान? अच्छे विचार। अभी मन हमारा डस्टबिन बन चुका है। कैसे डस्टबिन बन चुका है? जो भी गलत चीजें सुनते हैं, कानों से, आंखों से देखते हैं, वो सारा अंदर समाया रहता है कचरा। और वो कचरा हम डस्टबिन को घर में, डस्टबिन कचरा जमा होता है तो बाहर फेंक के आते हैं नहीं आते? अगर घर में रखेंगे उसको ज्यादा दिन तो बदबू आ जाएगी, मुश्किल हो जाएगा जीना। भाई 1 बजे तक जागना नहीं चाहिए, उसको राक्षस काल बोलते हैं। इसलिए राक्षस काल, उस समय मनुष्य सारे गंदे कर्मों में इन्वॉल्व रहते हैं। उसकी वजह से सृष्टि का जो वाइब्रेशन रहता है, सृष्टि का जो वातावरण रहता है वो पूरी तरीके से इम्प्योर रहता है। उस समय मन को एकाग्र करने का अभ्यास तो कभी कर ही नहीं सकते। तो प्रातः समय का जो समय रहता है उसमें कॉस्मिक एनर्जी
कॉस्मिक एनर्जी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रहती है, उस समय अगर आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास करोगे, आत्मा का अभ्यास करोगे, तो आपको आपके जितने भी गुड थॉट्स है, श्रेष्ठ संकल्प है, वो सारे के सारे फुलफिल हो जाएंगे, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इतनी ताकत है उसमें, वाइब्रेशंस की ताकत है, मन के संकल्पों की ताकत है। तो आप आज इसकी ताकत को हम भूल गए। अभी हमारे पास मोबाइल आ गए तो हम सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, साइंस इतना आगे चला गया, ये क्या आत्मा की बातें करते हैं। अरे आत्मा की बातें करते हैं तो अमेरिका में बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ से फोन ट्राई कर रही है माँ, और फोन लगता नहीं है नेटवर्क ठीक से, और यहाँ से फिर उसको जब याद करती है ज्यादा तो बच्चे को हिचकी लग जाती है अमेरिका में बैठे हुए। तो ये संकल्पों की, ये वाइब्रेशन की ताकत है, ये हम भूलते जा रहे हैं। हम इन साधनों में, साइंस के साधनों में ऐसे फंसे हुए हैं कि मन को, आत्मा को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं कर रहे। अरे धन तो कमा रहे, सब कुछ कर रहे, और अगर धन से ही सुख शांति मिलती तो आपका सुशांत सिंह राजपूत तो करोड़पति था ना, फिर सुसाइड क्यों की उसने? इसलिए की क्योंकि उसका मनोबल, आत्मबल कमजोर हो गया था। जब मनोबल, आत्मबल नहीं है तो उस धन को क्या चाटोगे? उस नोटों की गिट्टियों को क्या करोगे? नोटों की गिट्टियों से प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्ची सुख और शांति कभी मिलती नहीं है। हाँ, अपने जीवन के निर्वाह करने के लिए धन होना चाहिए, लेकिन आज क्या हो गया, हम उसके आसक्त हो गए, साधनों में फंस गए और साधना को भूल गए। जब साधनों में फंस जाते हैं और साधना को भूल जाते हैं तो हमें फाइनली सुख शांति नहीं मिलती, दुख ही मिलता है, हम अशांत रहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यह आत्मा की अष्ट शक्ति है, यह आत्मा के दिव्य गुण है, 7 गुण, यह हमारे कम होते गए। तो इस आत्मा का ध्यान करना है अभी हमें, और फिर से हमारी ओरिजिनल पावर्स को फिर से प्राप्त करना है। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आत्मा का जो सुख है और शांति है वो हमारे अंदर ही समाई हुई है, लेकिन हम उसको बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे कस्तूरी मृग होता है, कस्तूरी मृग के पेट में कस्तूरी होती है और उसमें से सुगंध आती है, लेकिन उसको खुद को पता नहीं होता है, वो सारे जंगल में भागता रहता है, अरे सुगंध कहाँ से आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है। वैसे हमारा हाल है, सारी दुनिया में हम शांति और सुख ढूंढ रहे हैं। आपके एरोप्लेन्स आ गए, आपके 5 स्टार होटल्स आ गए, 7 स्टार होटल्स आ गए, बड़े बड़े मॉल्स खुल गए, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें खुल गई, बन गई कि जो गगन तो चूम रही है। इतनी बड़ी बड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट आप कर दी, फिर भी सुख नहीं है, फिर भी शांति नहीं है। इसलिए आपको वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, शांति सम्मेलन ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। उधर आपकी साइंस फेल है, आपकी जुडिशरी फेल है, सब कुछ फेल है। क्यों फेल है? रशिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर दिया, पिछले 80 से 85 डेज से वार चल रही है, युद्ध चल रही है। कितने बात कौन सी कहना चाहता था आपको कि जो हमारे अंदर जो शांति समाई हुई है उसको हम बाहर की दुनिया में, साधनों में, व्यक्तियों में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ढूंढ रहे, और ढूंढते हैं तो बाद में हमको सच्ची शांति मिलती है, उसमें सच्चा सुख मिलता है या दुख और अशांति मिलता है? बताइए मुझे, क्या मिलता है? 100% सुख शांति मिलती है फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, घर वालों में, या तो साधनों में। हाँ, कि कोई बोलता है अरे मैं अभी स्मार्ट वॉच लूंगा, स्मार्ट वॉच लूंगा ना तो देखो मेरे को बहुत अच्छा, फिर देखिए चेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मेरी। फिर कोई बोलता है अरे मैं तो अभी बाइक लेने वाला हूँ, देखिए फिर देखो मेरे को कैसे, अभी मैं अनस्टेबल हूँ ना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है ना, दुखी हूँ ना, बाइक लूंगा ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कार लेनी है, फिर ये लेना है, फिर वो लेना है। ये अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग कामनाएं, क्या हम फाइनली सुखी होते हैं 100%? क्या हमें फाइनली 100% शांति मिलती है? नहीं मिलती है ना। तो आप जितने भी कर्म कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, वो कर रहे हैं सिर्फ सुख और शांति के लिए। और अगर सब कुछ करके अगर हमको वो सुख और शांति नहीं मिल रही है तो जरूर हम अपनी खुद की आइडेंटिटी को, जो स्व है हमारा, स्व अभ्यास, स्व माना आत्मा, आत्मा का अभ्यास, मन को एकाग्र करने का अभ्यास, उसको हम भूल गए। तो दिन में 2 घंटे देने हैं हमको। सवेरे 4 बजे आपको उठना है रेगुलरली, रात को जल्दी सोना है 10 बजे, 6 घंटे की नींद काफी है, 9-10 बजे सो जाना है।
तो 4 बजे उठ के आपको आधा घंटा ध्यान में बैठना है, आंखें खुली रखनी है, आंखें बंद करके ध्यान नहीं करना है। मैं आत्मा स्टार हूं, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे आत्मा स्टार 2 भुकुटी के बीच में चमक रही है। तो स्टार को तो आपने देखा है, स्टार को देखा है तो आप स्टार को याद कर सकते हो, ठीक है। और इस एक ही थॉट में आपको लगातार रहना है 20 मिनट, 15-20 मिनट लगातार, कि मैं आत्मा स्टार पूरी तरीके से 2 भुकुटी के बीच में, और जो स्टार देखा है उसको याद करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जब 4 बजे उठेंगे तो आपके मन के अंदर अलग अलग विचार आना चालू हो जाएंगे। अपना दोस्त याद आएगा, कल क्या मेरे साथ हुआ वो चीजें याद आएगी, किससे झगड़ा हुआ वो याद आएगा, पेरेंट्स याद आएंगे, टीचर्स याद आएंगे, फ्रेंड्स याद आएंगे। सबको मारो गोली, गोली माना वैसी वाली गोली नहीं मारनी है, माना भूल जाना है, सबको साइड कर देना है और अपने आप को पूरी तरीके से उनको ऑर्डर देना है कि नहीं ये विचार आ रहा है, आप भाग रहो इधर से। और फिर से मैं आत्मा स्टार हूँ, जैसे आकाश में स्टार चमकता है स्मॉल स्टार, उसमें आपको एकाग्र करो। जब आपको एकाग्रता का अभ्यास आप पढ़ाओगे एक स्मॉल स्टार में, आप देखिए आपको इतनी पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एनर्जी, इतनी शक्तियाँ, दिव्य गुण आपके अंदर आ जाएंगे। उस दिन आपका पूरा चेंजेस रहेंगे आपके अंदर। जैसे सवेरे आप कोई रेडियो के ऊपर या कोई टीवी के ऊपर या मोबाइल के ऊपर कोई गीत सुनते हो, तो गीत सुनते हो तो दिन भर नेचुरली उसको गुनगुनाते रहते हो। कोई भी दोस्त आया सामने वही गीत गाओगे, फिर कहीं भी गए वही गीत गाओगे, ट्रेन में बैठे वही गीत, हॉस्पिटल में गए डॉक्टर के सामने वही गीत। अरे इसको क्या हो गया है? क्योंकि सवेरे सुना ना, वो शुरू में जैसे ही उठे वैसे ही सुना। तो सवेरे सवेरे जो टॉनिक दोगे अपनी आत्मा को या मन को, जो गुड थॉट्स या श्रेष्ठ संकल्प और मन को एकाग्र करने का अभ्यास, तो आपकी स्थिति वो दिन भर रहेगी। और दिन भर आपकी स्थिति रहेगी, फिर से दिन में अलग अलग लोग मिलेंगे, वो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए कुछ कुछ गलत बातें आपको सुनाएंगे, आपके आंखों से कुछ गलत देखने को मिलेगा, फिर से बैटरी डिस्चार्ज। फिर से रात को सोते समय जो डस्टबिन है, जो कचरा जमा हो गया है, रोज डायरी लिखने की आदत लगाइए। परमात्मा को सामने रख के आप रोज डायरी में जो भी गलती अपने से हो रही है, जो भी गलत चीजें हो रही है, उसको लिखिए। अपना कचरा दे दीजिए सारा का सारा, परमात्मा सागर है, वो संभालेगा। सारा कचरा दे दीजिए और कचरा दे के सो जाइए, और सवेरे उठ के फिर आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास, आत्मा का ध्यान कीजिए। फिर देखिए आपका स्टडीज कैसे होता है। जो भी करोगे एक्सलेंट, एक्सलेंट, सारी चीजें जो कर्म करोगे एक्सलेंट, ठीक है। तो मैंने आपको सच्ची सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, तो आत्मा के अंदर की नॉलेज ही सच्ची आध्यात्मिकता है, इसके बारे में बताया। कठोपनिषद नाम का शास्त्र है, उसमें ये बात आई हुई है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि, आत्मा नाम रथिनम विद्धि, शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, मन प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि अयानाहु। तो क्या बोला इधर, ये चित्र है, इसमें ये घोड़े दिखाए गए, और ये लगाम है और रथ है, और रथ के ऊपर सारथी बैठा हुआ है जो घोड़ों को कंट्रोल कर रहा है, और रथी भी है, रथी और सारथी है। रथी मतलब जो अर्जुन है वो रथी है, और सारथी है भगवान। तो यहाँ अगर हम उसको टैली करेंगे तो हमारी जो आत्मा है वो कौन है, रथी है, और शरीर है ये रथ है, बुद्धि जो है वो सारथी है, और मन जो है वो लगाम है, और इंद्रिया जो है वो घोड़े है। तो ये इंद्रिया जो घोड़े, ये जोर जोर से भाग रहे हैं, और हमारा मन भी लगाम इतना कमजोर हो चुका है कि हम उनको कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। तो आप जब इस घोड़ों को आपको स्थिरियम करना है, इनके ऊपर का लगाम मजबूत करना है, इंद्रियों को कंट्रोल में, वश में रखना है, तो आपको आत्मा का अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया आत्मा जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे आत्मा स्टार है, तो परमात्मा भी स्टार होते हैं। तो परमात्मा जो है वो परम धाम का रहने वाला है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये परम धाम है। परम धाम बोलिए, ब्रह्मलोक बोलिए। सूर्य, चंद्र, सितारे, उसके परे जो स्पेस है, उसके परे के परे रहने वाला है भगवान, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है सूर्य चंद्र तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां का मेरा धाम है।
वहां का मेरा रहने का स्थान है। ये गीता में बोला है, न तद भासे सूर्य में शशांक पर पाओ जब गर्भान में वर्तन्ते तद्धामो परमो मम। और मुस्लिम लोग बोलते कि खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, वो भी इस बात को मानते हैं। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। तो सब उस एक, उसको कोई गॉड के नाम से पुकारता है, कोई ईश्वर के नाम से पुकारता है, कोई अल्लाह के नाम से पुकारता है वो एक ही चीज। सबने अलग अलग नाम दे दिए। अभी आपके इधर हरियाणा दिल्ली में गेहूं बोलते हैं, महाराष्ट्र में उसको गहूं बोलते हैं, और कन्नड़ में उसको अलग बोलते हैं, मलयालम में और अलग बोलते हैं, और आंध्रा में तेलुगु भाषा में उसको अलग नाम देते हैं। लेकिन क्या गेहूं अलग होता है? एक ही होता है ना। वैसे ही परमात्मा को सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो एक ही सत्ता है। वो अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। हम सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आती है तो सुख दुख के फेरे में आती है, और पाप पुण्य के चक्र में आती है। सुख और दुख, पाप और पुण्य इस चक्र में भी आती है। लेकिन परमात्मा जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता है, तो वो सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता है और पाप पुण्य के चक्र में नहीं आता है। तो परमात्मा को बोला है अजन्मा, निराकारी, निर्विकारी, विकार, विकार का ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों से परे निर्विकारी। तो हम अगर उसको याद करेंगे, उससे कनेक्शन जोड़ेंगे, तो हमारे अंदर भी वो दिव्य शक्तियां है। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करेंगे, उस परमात्मा को याद करेंगे, तो हमारे अंदर वो दिव्य शक्तियां है। लेकिन वो परमात्मा दिखते कैसे? वो अगर स्टार है तो इस दुनिया में ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये है अर्थ, जहाँ पे दिखाई दे रही है पृथ्वी, ये मनुष्य लोग है, यहाँ हम सब लोग रहते हैं। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल घर है, हमारी आत्मा इस घर में कहाँ से आई? हमारा ओरिजिनल घर है परम धाम या ब्रह्मलोक, आत्मलोक, सोल वर्ल्ड। क्रिश्चियंस को उसको सोल वर्ल्ड बोलते हैं, मुस्लिम लोग उसको अर्श बोलते हैं। वहां से हम आत्माएं इस सृष्टि पे आई। तो ये आत्माओं का पिता जो परम पिता परमात्मा शिव है, वो भी फलधाम का रहने वाला है। तो दुनिया में जब अभी दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद, अपवित्रता, सारी चीजें अति में बढ़ रही है। जब अति हो रही है हर चीज की, आतंकवाद भी बढ़ रहा है, और सृष्टि जो है सारी की सारी विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सृष्टि विनाश के, डिस्ट्रक्शन के कगार पे खड़ी हुई है? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और आपको पता है आज से 100 साल, 150 साल, 1000 साल पीछे जाइए, युद्ध होते थे। लेकिन क्या किस पे युद्ध होते थे? तलवारों से लड़ते थे। ज्यादा से ज्यादा बाद में ब्रिटिश लोग गन लेके आ गए और गोलीबारी होती है, इससे कितने लोग मरते हैं? 1000, लाखों। लेकिन अभी क्या हो गया? आज से 70-80 साल में ऐसी कौन सी पावर आ गई जिसकी वजह से सारी दुनिया को डिस्ट्रक्शन हो सकता है? कौन सी पावर आ गई? कौन बताएगा? हाँ, कौन सी पावर आ गई? है क्या? न्यूक्लियर पावर, एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये न्यूक्लियर वेपन्स, ये ऐसी पावर है। आज रशिया से सारी दुनिया इसलिए डर रही है क्योंकि न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा है रशिया के पास, 2 नंबर में अमेरिका के पास। फिर बाकी के जो कंट्रीज है, नॉर्थ कोरिया जैसा छोटा सा देश, इतना छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया जैसा, उसका जो प्रेसिडेंट है, क्या नाम है उसका? किम जोंग। तो वो जो छोटा सा देश है, उसका प्रेसिडेंट सारी दुनिया को धमकी दे देता है। किसके जोर पे? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स के जोर पे। तो मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई के रखी हुई है, क्या घर में सुरक्षित हूं मैं? नहीं हूं। वैसे ही इस सारी दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर पावर पूरी तरीके से तैयार है। पाकिस्तान के पास भी है, छोटे से छोटे कंट्री के पास है, सबके पास ये न्यूक्लियर वेपन्स है। ये शांति स्थापन करने के लिए नहीं है। अगर शांति स्थापन करने के लिए होती तो आज नॉर्थ अमेरिका, रशिया और दूसरे देश अपने अहंकारवश धमकियां नहीं देते कि न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर दूंगा। और शांति के लिए होते तो अमेरिका जैसा देश सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर 1945 में तो ये एटम बॉम्ब फोड़ के इतना बड़ा विनाशकारी विध्वंस नहीं करा था।
अगर शांति के लिए होते। मानव तैयार किए वो विनाश के लिए तैयार किए। मैं जब स्कूल में था तो हमको एक शेख चिल्ली का लेसन था हिंदी में। शेख चिल्ली जिस पेड़ पे बैठा हुआ है उसी पेड़ को काट रहा है, उसी डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है। देखो दिमाग उसका, मूर्ख कहेगा, खुद भी गिरेगा ना। वैसे मनुष्य की हालत हो गई है, अपने विनाश के सारे साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए। जिस साइंस का हमको घमंड है, हम बोलते हैं ये क्या अध्यात्म, हम तो साइंस को मानने वाले लोग हैं। जिस साइंस का घमंड है हमको, उस साइंस ने हमने हमारे विनाश के सारे साधन तैयार करके रखे हुए। ठीक है, तो हम सारी दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी हुई है और उसके लिए ये लोग बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बड़े बड़े शांति के सम्मेलन लेते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो असलियत में जो सारी सृष्टि का पिता है, परम पिता परमात्मा शिव, तो जब कलयुग का अंत आता है, दुनिया में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार की अति हो जाती है और मनुष्य अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर लेता है, तब भगवान को इस सृष्टि पे आना पड़ता है, मजबूरी है, आना पड़ता है। घर का जो मालिक होता है, अगर समझो घर के बच्चे परेशान हैं, बारिश में पानी गिर रहा है, इधर से लीकेज हो रहा है, वहां से फूट हो रही है, तो घर का मालिक क्या करता है? रिपेयरिंग करता है। एक बार रिपेयरिंग करेगा, 2 बार रिपेयरिंग किया, 3 बार रिपेयरिंग किया, लेकिन घर तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और भी टूटा फूटा होता जा रहा है। तो फाइनली घर का मालिक क्या सोचता है? अभी मैं ये पुराना घर तोड़ दूंगा और नया घर कंस्ट्रक्शन करूंगा, मेरे बीवी बाल बच्चों को शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन क्या पहले तोड़ देता है? पहले नया मकान बांध के तैयार कर देता है, उसके बाद ये पुराना मकान तोड़ता है। वैसे ही ये सृष्टि जब पापी, अत्याचारी और तमोप्रधान युक्तियों बन जाती है, तो कलयुग का जो अंतिम समय होता है, तब परमात्मा नई सृष्टि, नई दुनिया स्थापन करने के लिए इस दुनिया में अवतरित होता है। और वो जो नई दुनिया स्थापन होती है उसको बोला जाता है सतयुग। क्या बोला जाता है? सतयुग या गोल्डन एज, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है, सुख ही सुख, 5 विकार नहीं होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो परमात्मा आके उस चीज को, उस नए घर को जब एस्टेब्लिश करेगा, तब दुख अशांति सारी खत्म हो जाएगी। तो उसको, वो तो निराकार है, तो उसको इस सृष्टि में आना पड़ता है। उसको हमारे जैसा शरीर है नहीं, तो उसको शरीर का आधार लेना पड़ता है। तो जिस शरीर का आधार लेता है उसको बोला जाता है शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ। शिव निराकार है, शंकर साकार है और उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन करता है योगेश्वर। इसलिए शंकर को योगेश्वर कहा जाता है, योगियों का राजा। आप देखेंगे शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है चित्रों में, योगेश्वर। तो परमात्मा इस सृष्टि पे कलयुग के अंत में आता है। आपको इस बात की जानकारी है कि ये सृष्टि 4 युगों में है। ये चित्र देखिए आप, ये स्वस्तिक दिखाई दे रहा है आपको, 4 युग है। कौन से 4 युग है, किसको पता है आपको? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कलयुग, और एक 5वां है ना। कौन सा 5वां है? 5वां छोटा सा है। ये जो सतयुग है, त्रेतायुग है, ये दोनों मिला के 2500 साल का होता है। द्वापर और कलयुग मिला के 2500 ईयर्स, मतलब टोटल ये 65,000 ईयर्स की है। लेकिन जो 5वां छोटा है ना, उसको बोलते हैं संगम युग, और वो संगम युग होता है 100 ईयर्स का, 100 साल का। कलयुग का जब लास्ट होना होता है, कलयुग का जब विनाश होना होता है ना, तब 100 ईयर्स का जो समय है, उसमें भगवान इस सृष्टि पे आते हैं, टीचर बनते, सद्गुरु बनते, और वो स्वयं आके पढ़ाई पढ़ाते। वो जो शिक्षा देते हैं उसको बोला जाता है राजयोग की शिक्षा, राजयोग। तो मैंने बोला ना कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील बनाने की पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटीज खोली हुई है आज, लेकिन ईश्वर आपको जो यूनिवर्सिटी खोलता है वो है आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। परमात्मा स्वयं आके निर्विकारी से, विकारी से निर्विकारी बनाने की ये यूनिवर्सिटी खोलता है। मनुष्य आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, उस आत्मा को प्यूरिफाई करने के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल, उसके लिए ये यूनिवर्सिटी खोलता है। देह में इसके लिए यूनिवर्सिटी नहीं खोलता है। तो गीता का जो 6 चैप्टर है, मैंने आपको 4 युग बताए, 5वां युग का नाम क्या बताया मैंने आपको?
संगम युग, वो 100 साल का लास्ट का है। संगम माना क्या होता है आपको? कन्फ्लुएंस। जब ट्रांसफॉर्मेशन होना है ना, जैसे दिन खत्म हो गया तो सायंकाल होती है, संधिकाल, और उसके बाद रात्रि होती है, और रात्रि के बाद फिर से दिन आ गया तो प्रातः समय का काल होता है ना अलग से, डॉन जिसको बोलते हैं, DAWN। तो जो संधिकाल होता है, जो दो चीजों को जोड़ने वाला, दिन और रात को, वैसे ही कलयुग रूपी रात्रि, कलयुग में रात्रि है, रात्रि में क्या होता है? अंधकार होता है। अंधकार होता है तो पाप होते हैं, अज्ञान अंधकार होता है, क्योंकि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल गए, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा को भी भूल गए। तो कलयुग की रात्रि का जब दिन चेंज हो जाएगा, मतलब सतयुग में आएगा, तो 100 इयर्स का जो संधिकाल का समय है उसको संगम युग बोलते हैं। उसमें परमात्मा आता है। तो गीता का जो 6th चैप्टर है, इसमें लिखा है कि गॉड, भगवान डिस्क्राइब करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। अर्जुन बोलता है मेरा मन बार बार भटकता है, मैं क्या करूं? भगवान को पूछते हैं 6th चैप्टर में, और जवाब मिलता है अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयं महाभावो मनो दुर्निग्रहं चलम्। ये चंचल मन को दुर्निग्रहं माना वश में लाना बहुत कठिन है, और इस कठिन कार्य को अगर मुझे करना है तो क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, इस चंचल मन को एकाग्र करने का बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैंने अभ्यास बताया सवेरे 4 बजे उठ के करना है, वो आप हर 1 घंटे का अलार्म लगा के 5 मिनट के लिए कर सकते हो दिन में भी। इधर इंस्टीट्यूट में आने के बाद भी 5 मिनट्स कर सकते हो आप मन को एकाग्र करने का अभ्यास, ठीक है? तो उसको जवाब ये दिया अर्जुन को, और हम सभी अर्जुन हैं, हम सभी कुरुक्षेत्र में है। कुरुक्षेत्र का अर्थ कुरु माना कर्म, और क्षेत्र माना भूमि। ये कर्म भूमि है, ये युद्ध भूमि है, कर्मों के युद्ध है। किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या समस्या है, किसी के जीवन में क्या समस्या है, तो हमारे लिए हम भी युद्ध ही कर रहे हैं ना, हम माया के साथ युद्ध कर रहे हैं। माया क्या होती है? ये 5 विकार की माया है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 भूत की माया है, उनके साथ हम युद्ध कर रहे हैं। इसके वजह से हम दुखी होते हैं। तो हम भी अर्जुन हैं, और हमारा भी मन अस्थिर है। तो हम सबको गीता में ये जवाब दिया है अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। ये जो पुरानी दुनिया है, ये साधन है, पदार्थ है, इससे वैराग्य आना चाहिए, और मन को एकाग्र करने का बार बार अभ्यास करना चाहिए। तो आत्मा के जो 3 शत्रु है, वो है काम, क्रोध और लोभ। तो जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनं आत्मा काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों का त्याग करना चाहिए। काम माना कामना, विषय वासना, इसको काम, क्रोध। क्रोध कैसे जन्म लेता है, काम कैसे होता है, तो इन तीनों को त्यागना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में ये भी बोला है काम महाशत्रु है, इसको वही नहीं समझ, और उसकी वजह से हम अपनी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, ये जो विकार है, इनका हम त्याग कैसे करेंगे? जब हम अपनी आत्मा का अभ्यास करेंगे, मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप उन सारी चीजों के ऊपर जीत पाएंगे, ठीक है? तो गीता में बोला है संगात संजायते कामा कामानि जायते क्रोधा। संग माना आसक्ति, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। आसक्ति माना अटैचमेंट। अभी देह के प्रति हम आसक्त हो गए। ये जो प्रकृति है 5 तत्वों की, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों से, ये जो 5 एलिमेंट से, इनसे हमारा देह, शरीर बना हुआ है। हम इस प्रकृति से अटैच हो चुके हैं, और आत्मा जो है वो पुरुष है, चैतन्य है, तो हम आत्मा को भूल चुके हैं। तो संगात संजायते कामा कामानि जायते क्रोधा। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, विषय वासना उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, काम से क्रोध का जन्म होता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् बुद्धिनाशा, और सम्मोह से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ते,
और उससे प्राणों का नाश होता है। तो ये पांचों जो विकार है इसकी वजह से आज हम दुखी हैं, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, आने वाली ये जो नई दुनिया है जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, आदि सनातन धर्म जो प्राय हो चुका है, उनको त्याग के एक परमात्मा की शरण जाना चाहिए। इसलिए गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ये जितने भी धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन आदि सबको छोड़ दो, क्योंकि गीता कोई धर्म का ज्ञान नहीं सिखाती। गीता तो सारे ह्यूमन बीइंग के लिए, सारे सृष्टि के लिए, गीता तो एक परमात्मा का ज्ञान सिखाती है, किसी पर्टिकुलर धर्म का ज्ञान नहीं सिखाती। सारे धर्मों को इकट्ठा करने वाली श्रीमद् भगवद गीता है। आपको ये नॉलेज होगी या नहीं होगी पता नहीं मेरे को, लेकिन जो आईआईटी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, आईआईटी कॉलेजेस पता है आपको, दिल्ली में आईआईटी का कॉलेज है। आईआईटी के सबसे इंडिया में अगर कोई सबसे टफ एग्जाम है तो वो आईआईटी की एग्जाम है, आईआईटी और यूपीएससी की। तो आईआईटी के कानपुर में आईआईटी है, बॉम्बे में आईआईटी है, खड़गपुर में आईआईटी है, दिल्ली में आईआईटी है। तो ये जो आईआईटी के स्टूडेंट्स है इनके लिए आजकल गीता का भी रिसर्च कर रहे हैं ये सारे के सारे। कानपुर के आईआईटी के स्टूडेंट्स ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर ढेर सारा रिसर्च किया है और उन्होंने साइंस से पूरी तरीके से टैली कर दी है। हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे ऐसे नॉलेज है जिससे हम पूरी तरीके से सच्ची सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आज के रोज के जो भी हमारा पढ़ाई रहती है उसमें हम उधर भी 1 घंटा देना चाहिए आपको। ये पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये पढ़ाई तो पढ़नी है, ये तो शरीर के लिए है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन है, ये देह के लिए है। इसके साथ साथ वो भी करना है, लौकिक और अलौकिक दोनों। तो मैंने आपको बोला कि परमात्मा आकर सनातन धर्म की स्थापना करते हैं और एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा इसकी स्थापना करते हैं। और लक्ष्मी नारायण का राज्य शीघ्र ही आने वाला है। जो ये संगम युग का पीरियड है ये 1936 में शुरुआत हुआ है, 1936 में, और 100 साल तक भगवान आके ये कार्य करता है। और 2036 ये 100 इयर्स का समय है। इन 100 इयर्स के समय में ये 2036 में अभी सिर्फ 13-14 साल रह गए। इन्हीं 13-14 साल में 3rd वर्ल्ड वॉर और लास्ट में 4th वर्ल्ड वॉर। 4th वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा यूज किया जाएगा। रशिया, अमेरिका ये महासत्ताएं पूरी न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे और इस सृष्टि का फाइनल डिस्ट्रक्शन, प्राकृतिक आपदाएं आएगी। क्योंकि आज हम प्रकृति का नाश कर रहे हैं, आज हम पेड़ों को तोड़ रहे हैं और कंक्रीट के ये मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स तैयार कर रहे हैं। आज जमीन में वाटर का लेवल कम हो रहा है, पता है आपको? दिल्ली में आपको वाटर की स्कैरसिटी है, कलकत्ता में वाटर की स्कैरसिटी है, बड़े बड़े शहरों में जमीन के अंदर वाटर का लेवल कम होने की वजह से पानी की स्कैरसिटी है। आप जो अनाज खा रहे हो, खाद्य जो खा रहे हो, कल का बीबीसी का न्यूज है कि जो फूड है उसमें भी स्कैरसिटी है और जबरदस्त स्कैरसिटी होने वाली है। कई सारे कंट्रीज है अफ्रीका में, ऐसे ऐसी सिचुएशन है कि लोग पीली मिट्टी होती है ना, पीली मिट्टी, उसकी रोटियां बना के खाते रहते हैं। उनके पास अनाज नहीं है, उनके पास कोई चीजें नहीं है खाने के लिए। तो प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ती चली जाएगी, अकाल आएगा, सारी चीजें आएगी और उसका कारण मनुष्य है। जब तक मनुष्य एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, ओजोन लेयर जो है वो डिप्लेट हो रहा है। ओजोन लेयर जो सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्टली, अभी देखिए टेम्परेचर कितना बढ़ा हुआ है, 48 डिग्री सेल्सियस, 49 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली में इतना नहीं, 45 तक जाता था, अभी 49 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टोटली बढ़ रहा है, अर्थ का एंटायर टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो ग्लेशियर्स है उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में, जो ग्लेशियर्स है वो ग्लेशियर्स के बर्फ जो है वो पिघल रही है। वो पिघलने की वजह से जो ओशन से, समुद्र है, बड़े बड़े महासागर, उनकी जल की लेवल, वाटर लेवल बढ़ रही है। उसकी वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा, जो जैसे बॉम्बे है, समुद्र के चारों तरफ से समुद्र है, वाटर लेवल बढ़ने से पूरा का पूरा बॉम्बे समुद्र के अंदर चला जाएगा। मैंगलोर है, कोटा, मैंगलोर है, ये जो सिटीज है, गुजरात में कांडला है, भावनगर है, ये सारे के सारे सिटीज अभी नासा पता है सबको, नासा क्या है, अमेरिका की रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, नासा ने खुद बोला है कि इंडिया में
12 ऐसे शहर है जो पूरी तरीके से आने वाले समय में 10 सालों में पानी के अंदर जा सकते हैं, जलमग्न हो सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं आएगी और ये न्यूक्लियर वेपन्स भी तैयार करके रखे हुए हैं। ये सारी परिस्थितियां बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय हमको अपने आप को पूरी तरीके से सुख शांति प्राप्त करने के लिए अपने लौकिक एजुकेशन और इसके साथ साथ अध्यात्म का मार्ग भी स्वीकारना चाहिए। उससे हमारे परिवार में सुख शांति रहेगी। तो आध्यात्मिकता क्या है इसके बारे में मैंने आपको समझाया। इतना बोल के मैं रुकता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो